हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और मैं हूं गौरांग। और आज की इस वीडियो में हम क्लास 8 ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2 लैंड सॉइल वाटर नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज चैप्टर 2 कंटिन्यू करने जा रहे हैं। इससे पहले मैंने आप लोगों के लिए कुछ वीडियो और बनाई थी जिसमें हमने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट साथ ही साथ कुछ और टॉपिक्स भी समझे थे, जैसे कि हमने लैंड वाला पार्ट भी समझा था और सॉइल वाला पार्ट भी कंप्लीट किया था। तो आज की इस वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक कंटिन्यू करने जा रहे हैं जिसका नाम है वाटर। अगर आपने मेरी बाकी वीडियोस चैप्टर की नहीं देखी हैं जिसमें हमने इस चैप्टर का और टॉपिक समझे थे हमने चैप्टर के, तो आपको उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और डायरेक्ट आप मेरे चैनल पे सीधे जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा इस वीडियो का टॉपिक वाटर। सो वाटर क्या है? वाटर हम सब जानते हैं, वाटर हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। हमें वाटर के बिना हमारी लाइफ है नहीं, ये सब हम जानते हैं। सो वाटर इज ए वाइटल रिन्यूएबल इम्पोर्टेंट रिसोर्स, मतलब नेचुरल रिसोर्स। ठीक है, तो वाटर क्या है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है। ठीक है, रिन्यूएबल भी है। 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर। ठीक है, तो अब हमारी अर्थ का पूरा जो सरफेस है उसमें 3/4 पार्ट हमारा पूरा कौन कवर करता है? हमारी अर्थ पर हमारा पूरा वाटर कवर करता है। ठीक है, 3/4 अगर हम पूरी अर्थ की बात करें तो हमारी पूरी अर्थ पर 3/4 पार्ट हमारा ओनली वाटर से ही है। ठीक है, वाटर ही भरा हुआ है हमारी अर्थ पर 3/4। इट इज देयरफॉर अप्रोक्सीमेटली कॉल्ड द वाटर प्लेनेट। इसी वजह से हम इसे क्या कहते हैं? वाटर प्लेनेट कहते हैं। ठीक है, अगर हम हमारी पूरी अर्थ पर बात करें तो हमारी पूरी अर्थ पर 3/4 पार्ट जितना भी हमारी अर्थ कंटिनेंट्स ओशियन सब चीजें मिलाकर 3/4 पार्ट तो हमारा वाटर कवर करता है, बाकी 1/4 पार्ट हमारे लैंड में आता है। ठीक है, इसलिए हम अर्थ को क्या कहते हैं? वाटर प्लैनेट कहते हैं। हमने हमने पढ़ भी रखा है, हम अर्थ को क्या कहते हैं? ब्लू प्लैनेट कहते हैं, वाटर प्लैनेट कहते हैं, है ना? तो क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारी अर्थ पूरी तरीके से ब्लू दिखती है। हमारी अर्थ पूरी तरीके से वाटर, हमारी अर्थ में 3/4 वाटर है। हमारी अर्थ ओनली लाइफ को सपोर्ट करती है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? वाटर प्लैनेट कहते हैं। It was in primitive oceans that life began almost 3.5 billion year back. अगर हम पुराने समय की बात करें, जब हम ओशियंस की बात करें, तो हमारी लाइफ कब बिगिन हुई थी? हमारी लाइफ 3.5 बिलियन ईयर पहले ही होना शुरू हो गई थी। ठीक है, तो 3.5 बिलियन ईयर पहले हमारी जो लाइफ थी वो चलना शुरू हो गई थी। Even today, the oceans cover 2/3 of the Earth's surface and support a rich variety of plant and animal life. अगर हम आज की भी बात करें तो हमारा जो पूरा ओशियन है ये 2/3 पार्ट तो अर्थ सरफेस का कवर करता है। ठीक है, 2/3 पार्ट हमारी अर्थ सरफेस का कवर करता है आज भी, और इसमें रिच वैरायटी हमें देता है। एक ऐसी, मतलब इस तरीके से हमें हेल्प करता है, सपोर्ट करता है कि रिच वैरायटी ऑफ लाइफ की, प्लांट्स को भी सपोर्ट करता है, एनिमल लाइफ को भी सपोर्ट करता है। रिच वैरायटी मतलब अलग अलग प्रजाति, जैसे कि एनिमल्स अलग अलग टाइप के, अलग अलग टाइप के प्लांट्स, सबको ये सपोर्ट करता है वाटर, है ना? हमारी अर्थ पर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो लाइफ को सपोर्ट करती हैं। द ओशन वाटर इज हाउएवर सैलिन एंड नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पे यह आती है, जो हमारे आसपास 3/4, ये जो हमें हमारे आसपास और 2/3 वाटर प्रेजेंट है, अब जितना भी वाटर है इसमें से काफी हद तक तो वाटर हमारा ओशन ही हो जाता है ना? हमारा आधा से ज्यादा वाटर तो ओशियन में ही है ना? तो ओशियन हमारा पूरा इतना बड़ा है, लेकिन ओशियन में क्या दिक्कत है? ओशियन का जितना भी वाटर है वो सैलिन है, और सैलिन मतलब नमकीन है, मतलब उसमें नमकीन है, मतलब उसमें सॉल्ट है। और अगर उसमें सॉल्ट है तो वो हमारे ह्यूमन कंजप्शन के लिए फिट नहीं है, और अगर हम उसे खाए पिएंगे तो हम उससे बीमार ही पड़ेंगे, क्योंकि वो सिर्फ फिट नहीं है, वो ऐसा नहीं है वाटर जिसे हम कंज्यूम कर सकें। तो सबसे बड़ी दिक्कत यही आ जाती है। तो यहाँ पे क्या होता है, अब हमारे फ्रेश वाटर अकाउंट फॉर ओनली अबाउट 2.7%। तो फ्रेश वाटर जो हमारे पीने लायक पानी है वो हमारी अर्थ पे ओनली कितना बचता है? 2.7% बचता है। ठीक है, अब देखिए, नियरली 70% ऑफ दिस ऑकर्स एज आइस शीट्स, ग्लेशियर्स इन अंटार्कटिका। अब देखिए, अब आपको यहाँ पे बताया कि अभी तो अब बहुत सारा वाटर हमारा ओशियन में है, हम जानते हैं। ठीक है, अब हमारे लिए कितना पानी बचता है? बस ओनली 2.7% हमारे लिए बचता है पानी जिसे हम पी सकते हैं। तो उसमें से आप देखेंगे तो जो 2.7% का भी 70% है। ठीक है, अगर हम 2.7% की वैल्यू निकालें तो उसका भी जो 70% वाटर है, वो भी जो फ्रेश वाटर 70% फ्रेश वाटर भी, वो भी आइस शीट्स ग्लेशियर्स में प्रेजेंट है, अंटार्कटिका में और जगह भी प्रेजेंट है, ग्लेशियर ग्रीनलैंड में प्रेजेंट है, माउंटेन रीजन्स में प्रेजेंट है। मतलब आप ये देखिए कि जो हमारे पास 2.7% वाटर भी प्रेजेंट था, उसमें से 70% वाटर हमारा किसमें चला जाता है? हमारा 70% वाटर भी किसमें चला जाता है? हमारा इनमें चला जाता है, आइस शीट्स में, ग्लेशियर्स में। तो उस पानी को भी नहीं हम पी सकते, बर्फ को तो पी नहीं सकते डायरेक्ट,
तो हमारे लिए कितना पानी बचता है, हमारे लोगों ने कितना पानी बचता है, ड्यू टू देयर लोकेशन दे आर इनएक्सेसिबल। अब वो ऐसी ऐसी जगह है, हम माउंटेन्स के ऊपर जाकर पानी पीने तो जाएंगे नहीं, ये ना ही हम उनके बर्फ को पिघला पिघला के पानी पियेंगे। तो ये ऐसे रीजन है जहाँ इनएक्सेसिबल है पानी पीने के लिए। सो हमारे लिए ओनली कितना पानी बचता है, ओनली 1% पानी हमारे लिए पीने के लिए बचता है। ओनली 1% ऑफ फ्रेश वाटर इज अवेलेबल एंड फिट फॉर ह्यूमन यूज। तो ओनली कितना पानी बचता है हमारे लिए, ओनली 1% वाटर बचता है। और उसमें से भी हमारा अभी हमने 2.7% वाटर पढ़ा था, उसमें से हमारा 70% वाटर निकल जाता है और हमारे ओनली 1% ऑफ फ्रेश वाटर बचता है, और जिसे हम पी सकते हैं ह्यूमन यूज के लिए। ठीक है, so it is found as groundwater, as surface water in rivers and lakes and as water vapor in the atmosphere। अभी जो हमारे 1% वाटर बचता है, ये हमारी ग्राउंड वाटर की तरह प्रेजेंट है, हमारी अर्थ जो है हमारे सॉइल में प्रेजेंट है, नीचे हमारी अर्थ में नीचे प्रेजेंट है ग्राउंड वाटर जिसे हम कहते हैं। ठीक है, और ये हमारे उसमें प्रेजेंट है, लेक्स में प्रेजेंट है, रिवर्स में प्रेजेंट है, और वाटर वेपर के फॉर्म में भी हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। ठीक है, सो फ्रेश वाटर देयरफॉर इज द मोस्ट प्रीशियस सब्सटेंस ऑन अर्थ। जैसे फ्रेश वाटर एक बहुत ही प्रीशियस सब्सटेंस है हमारी अर्थ पे। वाटर कैन नाइदर बी एडेड नॉर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अर्थ, क्योंकि वाटर जो है हमारे लिए ना तो कभी खत्म हो सकता है, मतलब ना ही कभी ज्यादा हो सकता है और ना ही कभी कम हो सकता है। हमारी अर्थ में जितना वाटर है उतना ही वाटर रहेगा। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि वाटर साइकिल के बारे में हमने 6 में भी पढ़ा है, 7th में भी पढ़ा है। तो वाटर साइकिल में क्या होता है, वाटर साइकिल में इस टोटल वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, जो उसकी पूरी की पूरी टोटल वॉल्यूम है वो एक जैसी रहती है। क्योंकि क्यों, क्योंकि हमने पढ़ रखा है पहले भी कि जो हमारा वाटर है वो ओनली एवोपरेट होता है। हम कहते हैं ना पानी सूख गया, तो पानी सूखता नहीं है, वो सूख के वो क्या होता है, सूख के वो वाटर वेपर की फॉर्म में हमारे एटमॉस्फेयर में चला आता है। और जब वो क्लाउड्स की फॉर्म में जाकर ठंडा हो जाता है, तो वो ठंडा होने के बाद वापस हमारी वो रेन की फॉर्म में हमारी अर्थ पर वापस आता है। ठीक है, सो इट्स टोटल वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, इसकी जो वॉल्यूम है वो हमेशा सेम रहती है, कभी कम नहीं होती और कभी ज्यादा नहीं होती। इट्स एबंडेंस ओनली सीम्स टू बी वेरी बिकॉज इट इज कांस्टेंट, इट इज इन कांस्टेंट मोशन। बस ऐसा होता है कि जो उसकी कहीं ज्यादा पानी हो कहीं कम पानी है वो चेंज होती रहती है, क्योंकि कहीं ऐसा, क्योंकि जो ये हमेशा मूव करता रहता है पानी। ठीक है, हमेशा ही मोशन में रहता है, कभी यहाँ पे कमी है पानी की तो कभी वहां पे कमी है, यहाँ पे अब पानी के इंतजाम हो गया तो वहां पे कमी हो गई, तो इस तरीके से यहाँ पे होता रहता है। साइक्लिंग थ्रू द ओशियंस, द एयर, द लैंड एंड बैक अगेन थ्रू द प्रोसेस ऑफ एवोपरेशन, प्रेसिपिटेशन एंड रन ऑफ। हमने पढ़ रखा है वाटर साइकिल हम किसे कहते हैं, अभी आपको यहाँ मैंने अभी आपको बताया भी था। तो हमारा वाटर इन कांस्टेंट मोशन में रहता है, कभी एवोपरेट हो रहा है, फिर कंडेंसेशन के प्रोसेस से ठंडा हो रहा है, फिर वापस रेन की फॉर्म में आकर प्रेसिपिटेशन हो रहा है। ठीक है, और वापस पानी हमारी अर्थ पर आ रहा है। ठीक है, दिस एज यू ऑलरेडी नो इज रेफर टू वाटर साइकिल। तो हमने पहले भी पढ़ रखा है कि इसे हम वाटर साइकिल कहते हैं। ठीक है, चलिए इन फैक्ट बॉक्स को पढ़ लेते हैं, हमें यहाँ पे दिया गया है। सो इन 1975 the consumption of water for human use was 3850 किलोमीटर ईयर पर ईयर। तो ठीक है, अगर हम बात करें, हम कंजप्शन की बात करें, तो हमारा जो 1975 में वाटर जो कंजप्शन हो, जो ह्यूमन यूज, जैसे हम ह्यूमन जितना यूज कर रहे थे उस वाटर को, वो कितना था 3850 कंजप्शन किलोमीटर पर ईयर। ठीक है, हम 3850 यूनिट उसे यूज कर रहे थे हम। ठीक है, अब कितना हो गया है, इट्स सो टू मोर देन 6000 कंजप्शन किलोमीटर पर ईयर इन द ईयर 2000। अभी 1975 में तो तब भी 3850 था। अब अगर हम बात करें तो अब ये जो हमारा वाटर है इसका लेवल 6000 कंजप्शन किलोमीटर पर ईयर पहुंच चुका है अब 2000 ईयर में। और आप सोचिए अब 2025 चल रही है, तो अब आप सोच समझ सकते हैं कि इस समय कितना ज्यादा वाटर होगा। ठीक है, इस समय कितना कंजप्शन बढ़ चुका होगा। अभी 25 इयर्स में सीधे 3850 से 6000 पहुंच गया, तो अब आप सोच सकते हैं समय 6000 से भी कितना आगे पहुंच चुका होगा। चलिए, सो डू यू नो फैक्ट 2 बॉक्स। तो इसमें क्या है, ये ड्रिपिंग टैप बेसिस 1200 लीटर्स ऑफ वाटर इन ईयर। तो अगर हम बात करें, अगर हम अपने घर की एक बात करें, अगर हमारी कोई ट्रैप ड्रिप कर रही है, मतलब पानी छोड़ रही है, ठीक है, एक एक करके उसमें पानी टपका जा रहा है, तो वो पूरी 1200 लीटर ऑफ पानी वेस्ट कर देती है एक साल में। ठीक है, अब आप सोचिए अगर आपके घर में कहीं टंकी वगैरह खराब हो रही है, तो अगर उसमें एक एक बूंद पानी गिर रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि एक साल में कितना पानी वेस्ट कर देगी, है ना। तो कितनी वेस्टेज हो रही है यहाँ पे पानी की। चलिए,
Human use huge amounts of water not only for drinking and washing but also in the process of production. अगर हम बात करें ह्यूमन की तो ओनली पानी वो ड्रिंकिंग या फिर किसी चीज को साफ करने में यूज नहीं करते, वो किसी चीज को प्रोड्यूस करने में भी यूज करते हैं. वाटर फॉर एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू रिजर्वियर्स ऑफ डैम्स आर द अदर यूजेस. अगर हम बात करें वाटर की तो वाटर हम एग्रीकल्चर में यूज करते हैं, इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं, है ना. हम इंडस्ट्रीज में भी तो यूज करते हैं वाटर को, है ना. और हम उसमें भी यूज करते हैं, क्या कहते हैं, हम इलेक्ट्रिसिटी बनाने में भी यूज करते हैं, है ना. हम इलेक्ट्रिसिटी बनाने में भी यूज करते हैं वाटर को, बताइए, करते हैं ना. हम रिजर्वियर्स की मदद से, जहाँ पे रिजर्वियर्स मतलब वहां पे हम पानी भर के रखते हैं डैम्स में, तो वहां पे क्या होता है, वहां पे हम किसी पर्पस के लिए यूज करते हैं, है ना. तो हम कहीं सिटी में पानी पहुंचाने के लिए यूज करते हैं, ठीक है, तो हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए यूज करते हैं. तो ये कुछ और यूजेस भी हैं जिनके लिए हम वाटर को यूज करते हैं, ठीक है. अदर अदर यूजेस, increasing population, rising demands of for food and cash crops, increasing urbanization and rising standards of living are the major factors leading to the shortages in supply of fresh water, either due to drying up of water resources or water population. अगर हम बात करें वाटर की कमी क्यों पड़ रही है, क्योंकि एक तो पॉपुलेशन इतनी बढ़ती आ रही है कि वाटर का कंजप्शन ज्यादा बढ़ता आ रहा है ना. लोगों की डिमांड्स बढ़ती आ रही है फूड के लिए, कैश क्रॉप्स के लिए डिमांड्स बढ़ती आ रही है, लोग पानी का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, लोग बेफालतू की एक्स्ट्रा चीजों में पानी को वेस्ट कर रहे हैं बिना किसी रीजन के, है ना. और इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन बढ़ती जा रही है, लोगों के स्टैंडर्ड्स इतने बढ़ते आ रहे हैं, लोग इतना स्टैंडर्ड होते आ रहे हैं कि उन्हें अब कोई मतलब नहीं पड़ा है. तो उनके यही ऐसे फैक्टर हैं जो पानी की, जो फ्रेश वाटर की जो सप्लाई है उसमें शॉर्टेज लाने की वजह पड़ रहे हैं. या तो इनकी वजह से पानी सूखता जा रहा है या फिर वाटर पॉल्यूट होता जा रहा है, ठीक है. वाटर पॉल्यूशन सबसे बड़ा कॉज है, वाटर ड्राइंग अप भी आजकल सबसे बड़ा कॉज होता जा रहा है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, है ना. तो अब आप समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा नुकसान हो रहा है हमारे पानी का, है ना. यही सब मेन फैक्टर्स हैं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपको नोट कर लेने हैं. ये कितना मेन क्यों, क्या वजह है जिससे हमारा पानी, हमें वाटर की कमी पड़ रही है, तो आपके इंपॉर्टेंट है कुछ फैक्टर्स, ठीक है. चलिए, तो देखिए यहाँ पे हमें एक्टिविटी दी है. ऑन एवरेज अर्बन इंडिया यूजेस अबाउट 150 लीटर्स ऑफ वाटर एवरी डे. अगर हम बात करें अर्बन की, अथवा मतलब बड़े बड़े शहरों की, तो जो हमारे जो इंडिया के लोग हैं वो पूरे 150 लीटर वाटर पर डे यूज कर लेते हैं, ठीक है. यूज के आपको बताया गया कि ड्रिंकिंग में पर पर्सन 3 लीटर यूज कर लेता है, ड्रिंकिंग में 3 लीटर पानी यूज कर रहा है, कुकिंग में 4 लीटर, बाथिंग में 20 लीटर यूज कर लेता है पर डे पर्सन, फ्लशिंग में 40 लीटर यूज कर लेता है, ठीक है. वॉशिंग क्लोथ में, क्लोथ को साफ करने में 40 लीटर यूज कर लेता है, यूटेंसिल्स को साफ करने में भी 20 लीटर आजकल लोग यूज कर लेते हैं, गार्डनिंग में भी आजकल लोग 23 लीटर यूज कर लेते हैं ज्यादा, है ना. तो देख सकते हैं अभी हमें टोटल बताया गया है 150. और कई लोग तो ऐसे बोलते हैं, कई लोगों के घर में पानी वेस्ट हो रहा है, तो ये 150 तो आपको मिनिमम बताया गया है, यूज कितना कर रहे हैं आप, वरना हम घर पर कई सारे यूज करते हैं पानी को यूज करने के लिए, 150 लीटर से भी ज्यादा हम पर डे यूज कर लेते हैं. चलिए, अब हमारे पास प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी. अब वाटर अवेलेबिलिटी जो है, वाटर की कमी हमारे पास क्यों पड़ रही है. सो देयर इज स्कैरसिटी ऑफ वाटर इन मेनी रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड. तो हम जानते हैं कि हमारे इतने पूरे वर्ल्ड में कितनी सारी जगह है, हमें हर जगह आजकल क्या पड़ रही है, हमें हर जगह आजकल वाटर की स्कैरसिटी पड़ रही है, वाटर की कमी हो रही है, पानी की कमी हो रही है, साफ पानी की. मोस्ट ऑफ अफ्रीका, वेस्ट एशिया, साउथ एशिया एंड पार्ट ऑफ वेस्टर्न यूएसए, नॉर्थ वेस्ट मैक्सिको, पार्ट्स ऑफ साउथ अमेरिका एंड एंटायर ऑस्ट्रेलिया, ये ऐसी ऐसी जगह हैं आर फेसिंग शॉर्टेजेस इन फ्रेश वाटर सप्लाई. अगर हम इन जगह की बात करें, अफ्रीका, वेस्ट एशिया, साउथ एशिया और कुछ पार्ट्स वेस्टर्न यूएसए के, नॉर्थ वेस्ट मैक्सिको, पार्ट्स ऑफ साउथ अमेरिका और पूरा का पूरा ये जो हमारा ऑस्ट्रेलिया, ये ऐसी ऐसी जगह है जिन्हें साफ पानी की शॉर्टेज पड़ रही है, यहाँ पे साफ पानी की कमी हो रही है. Countries located in climatic zones most susceptible to droughts face ग्रेट प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर स्कैर्सिटी. अब जैसी ये जगह है, ये जो क्लाइमेटिक जोन में प्रेजेंट है, ये सबसे ज्यादा वो हो सके हैं, सबसे ज्यादा ससेप्टेबल हो चुके हैं ड्रॉट्स के लिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं वाटर स्कैर्सिटी की, ठीक है. बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं वाटर स्कैर्सिटी की, है ना. चलिए,
ठीक है। तो ये जो जगह है ये बहुत ज्यादा डैमेज कर रही है, ससेप्टेबल मतलब डैमेज फील कर रही है, मतलब डैमेज हो रहा है इनका ऐसी रीजन्स का जहाँ पे पानी का डैमेज हो रहा है, मतलब पानी को पॉल्यूट किया जा रहा है, जिससे क्या हो रहा है यहाँ पे ड्रॉट के बंद होता जा रहा है और यहाँ पे वाटर स्कैर्सिटी की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं ये लोग। Thus, water shortage may be consequence of variation in season or annual precipitation, or the scarcity is caused by over exploitation and contamination of water resources. इससे वाटर की शॉर्टेज एक कॉन्सिक्वेंस बनती जा रही है, वेरिएशन का मतलब बार बार होती आ रही है सीजन और एनुअल प्रेसिपिटेशन में, क्योंकि क्या हो रहा है तो यहाँ पे एक तो प्रेसिपिटेशन ज्यादा नहीं हो रही है और वाटर किस तरीके से स्कैर्सिटी बढ़ती आ रही है, कमी होती जा रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि ओवर एक्सप्लोइटेशन हो रहा है, कॉज्ड बाय ओवर एक्सप्लोइटेशन कंटेमिनेशन ऑफ वाटर सोर्सेज, क्योंकि बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं लोग वाटर का, ठीक है, ओवर एक्सप्लोइट कर रहे हैं, वेस्ट कर रहे हैं और कंटेमिनेशन भी कर रहे हैं, पॉल्यूट कर रहे हैं वाटर के सोर्सेज को, है ना। ठीक है, तो ये है हमारी प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी, किस वजह से हमें वाटर की कमी पड़ती जा रही है। ठीक है, चलिए अब हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ वाटर सोर्सेज, ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ वाटर सोर्सेज, मतलब किस तरीके से हम वाटर को कंजर्व कर पा रहे हैं। एक्सेस टू क्लीन एंड एडिक्वेट वाटर सोर्सेज इज मेजर प्रॉब्लम फेसिंग द वर्ल्ड टुडे। अगर हम बात करें तो सबसे बड़ी दिक्कत क्या हो रही है हमारे वाटर के कंजप्शन में, क्या दिक्कत हो रही है, क्योंकि लोग जो है वो क्लीन और एडिक्वेट वाटर क्या नहीं कर पा रहे, यूज नहीं कर पा रहे, उन्हें क्लीन और एडिक्वेट वाटर नहीं मिल रहा। ठीक है, आजकल वर्ल्ड में हर किसी को क्लीन और एडिक्वेट वाटर नहीं मिल पा रहा वाटर की कमी होने की वजह से, है ना। स्टेप्स हैव टू बी टेकन टू कंजर्व द ड्विलिंग रिसोर्स। अब इस रिसोर्स को जो हमारा बिगड़ता जा रहा है, कम होता जा रहा है, कमी होती जा रही है, अब हमें उसके लिए स्टेप्स लेने होंगे ताकि हम उस रिसोर्स को बचा सकें, लेने होंगे ना, तभी तो हम इस रिसोर्स को बचा पाएंगे, है ना। ड्विंडलिंग, ठीक है, तो हम ऐसे रिसोर्स को हमें बचाना होगा, है ना। ड्विंडलिंग मतलब आप समझते हैं, ड्विंडलिंग मतलब ऐसा रिसोर्स जो कम होता जा रहा हो, रिडक्शन होता जा रहा हो जिसमें, है ना, तो हमें ऐसे रिसोर्स के लिए स्टेप लेने पड़ेंगे। इवन थ्रो वाटर इज रिन्यूएबल रिसोर्स। अब इवन दो अगर हम बात करें वाटर एक रिन्यूएबल रिसोर्स है, इट्स ओवर यूज एंड पॉल्यूशन मेक इट अनफिट फॉर यूज। अगर हम बात करें तो ये जो अब इसकी ये जो वाटर है, हम भले ही रिन्यूएबल रिसोर्स है लेकिन तब भी हम इसका ओवर यूज कर रहे हैं, पॉल्यूट कर रहे हैं, हर कोई इसे पॉल्यूट कर रहा है, जिससे क्या कर रहा है, इसे अनफिट बना रहा है यूज के लिए, इसलिए हम इसे ज्यादा यूज नहीं कर पा रहे। डिस्चार्ज ऑफ अनट्रीटेड और पार्शियली ट्रीटेड सीवेज, एग्रीकल्चर केमिकल्स एंड इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स इन वाटर बॉडीज आर द मेजर कंटेमिनेंट्स। और जिस तरीके से जो अनट्रीटेड वाटर को हम डिस्चार्ज कर देते हैं, ठीक है, हम रिवर्स में डिस्चार्ज कर देते हैं, पार्शियली ट्रीटेड सीवेज को जो हमने सीवेज को पार्शियली ट्रीट किया, मतलब पूरी तरीके से ट्रीट भी नहीं किया, जो एग्रीकल्चर में केमिकल्स यूज कर रहे हैं, फिर इंडस्ट्रीज में एफ्लुएंट्स वगैरह यूज हो रहे हैं, हम जो वाटर बॉडीज में डायरेक्ट छोड़ देते हैं, ये एक तो बहुत बड़ा कंटेमिनेंट्स बनते जा रहे हैं। ठीक है, यही तो सबसे ज्यादा वाटर को पॉल्यूट कर रहे हैं। दे पॉल्यूट वाटर विद नाइट्रेट्स, मेटल्स एंड पेस्टिसाइड। ये वाटर को पॉल्यूट कर देते हैं, ज्यादातर इनमें कौन कौन से केमिकल लोग डाल देते हैं, नाइट्रेट्स पहुंच जाते हैं हमारे वाटर में, है ना, मेटल्स पहुंच जाते हैं और पेस्टिसाइड्स भी पहुंच जाते हैं, और इस तरीके से हमारा वाटर बहुत ज्यादा क्या हो रहा है, पॉल्यूट हो रहा है। Most of these chemicals are non-biodegradable and reach human bodies through water. अब कुछ जितने भी केमिकल्स हम डालते हैं छोड़े आते हैं, वो क्या होते हैं, वो हमारे नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं और हमारी बॉडीज में पहुंच जाते हैं वाटर की वजह से, हम उस पानी को पी लेते हैं, वो हमारी बॉडी में एंटर कर जाते हैं वो केमिकल्स। वाटर पॉल्यूशन कैन बी कंट्रोल्ड बाय ट्रीटिंग दीज एफ्लुएंट्स सुटेबली बिफोर रिलीजिंग देम इन वाटर बॉडीज। और इस वाटर पॉल्यूशन को हम कंट्रोल कर सकते हैं इन्हें ट्रीट करके, इन एफ्लुएंट्स को ट्रीट करके सुटेबली, कैसे, इन्हें रिलीज करके वाटर बॉडीज में, मतलब हमें क्या करना चाहिए, हमें ना पहले ट्रीट करना चाहिए, उसके बाद ना वाटर बॉडीज में छोड़ना चाहिए, पहले हम इन्हें अच्छे से साफ कर दें, फिर हम उस डल्टी वाटर जो हमने छोड़ा था उसे हम साफ पानी में मिला दें, क्योंकि फिर वो नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इसलिए पहले हम उसे मिक्स करने से पहले किसी साफ वाटर बॉडी में पहले हम उसे ट्रीट करना चाहिए, है ना। Forest and other vegetation cover slow the surface runoff and replenish underground water. अगर हम फॉरेस्ट और अदर जो वेजिटेशन कवर है अगर हम उन्हें बढ़ाएंगे, ठीक है, अगर हम फॉरेस्ट को बढ़ाएंगे, ट्रीज प्लांट करेंगे, अदर वेजिटेशन कवर जो है, इन फॉरेस्ट वगैरह, हम हर टाइप के फॉरेस्ट वगैरह की, हम हर टाइप के ट्रीज वगैरह की बात करें, अगर हम उन्हें बढ़ाएंगे तो वो सरफेस के रन ऑफ को छोड़ेंगे और अंडरग्राउंड वाटर को भी बढ़ाएंगे। ठीक है, ऊपर से पहले तो सॉइल को भी मदद करेंगे कि सॉइल भी वेस्ट ना हो, साथ ही साथ अंडरग्राउंड वाटर को रिप्लेनिश करने में वो हेल्प करते हैं।
वाटर हार्वेस्टिंग इज अनदर मेथड टू सेव सरफेस रन ऑफ। और अगर हम वाटर हार्वेस्टिंग की बात करें तो वाटर हार्वेस्टिंग में एक इम्पोर्टेंट वो है, एक इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस है जिसे हम बचा सकते हैं, जिससे हम सरफेस रन ऑफ को बचा सकते हैं, ठीक है, ताकि हमारा सरफेस रन ऑफ ना हो, ठीक है। वाटर हार्वेस्टिंग की मदद से हम क्या कर सकते हैं, सर्विस को रन ऑफ होने से बचा सकते हैं, ठीक है। द कैनल्स यूज्ड फॉर इरिगेटिंग फील्ड्स शुड बी प्रॉपर्ली लिंक्ड टू लाइन टू मिनिमाइज लॉसेस बाय वाटर सीपेज। अगर हम बात करें तो हमें जो कैनल्स जो हम यूज करते हैं इरिगेट मतलब पानी पहुंचाने के लिए फील्ड में, वो अच्छे से लाइंड होना चाहिए, मतलब अच्छे से उन्हें बनाया होना चाहिए, ताकि जो वाटर का सीपेज है जहाँ से वाटर जा रहा है, वो जहाँ से वाटर जो जा रहा है वो अच्छे से वेस्ट ना हो। स्प्रिंकलर्स इफेक्टिवली irrigate the area by checking water losses through seepage and evaporation। तो जो स्प्रिंकलर्स हैं उन्हें हमें अच्छे से मतलब बहुत अच्छे तरीके से हम उन्हें इरिगेट करना चाहिए, पानी को छोड़ना चाहिए, ठीक है। इरिगेट मतलब आप समझते हैं, इरिगेट मतलब छोटे छोटे होल्स होते हैं जिनसे जो हमारा वाटर होता है वो निकलता है, ठीक है, छोटे छोटे होल्स होते हैं ये जो सीपेज जिन्हें हम कहते हैं। तो इस तरीके से हम उन्हें अच्छे से लाइन करना चाहिए कि हमारा वाटर वेस्ट ना हो, और हमें उसे एक अच्छे तरीके से इरिगेट करना चाहिए बहुत ध्यान से कि पानी हमारा वेस्ट ना हो सीपेज की मदद से, ठीक है, छोटे छोटे होल से हमारा पानी निकले ताकि एवोपरेशन की मदद से हमारा पानी वेस्ट ना हो, ठीक है। इन ड्राई रीजन्स विद हाई रेट्स ऑफ एवोपरेशन डिपोर्टिकल इरिगेशन इज वेरी यूजफुल। अगर हम बात करें किसी ड्राई रीजन्स में, तो जहां पे ड्राई रीजन्स में आप जानते हैं एवोपरेशन का रेट हाई होगा क्योंकि यहाँ पे गर्मी है, तो पानी का जो एवोपरेशन का रेट है वो हाई होगा, तो ड्रिपोटिकल इरिगेशन को हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। और द वैल्यूएबल वाटर रिसोर्स कैन बी देयरफॉर बी कंजर्व्ड बाय अडॉप्टिंग दीज मींस ऑफ इरिगेशन। और अगर हम वैल्यूएबल वाटर सोर्स की बात करें, इस वाटर रिसोर्स को हम बचा सकते हैं, इसे कंजर्व कर सकते हैं इन इरिगेशन की मींस को अपना के, ठीक है। ड्राई रीजन्स में हम क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, हम टिकल या फिर ड्रिप इरिगेशन को कर सकते हैं, तो हम वाटर को सेव कर सकते हैं, ठीक है। तो अब है हमारा अगला टॉपिक नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। तो इस टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो आपको हमारी नेक्स्ट वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और डायरेक्ट हमारे चैनल पे सिर्फ जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। और अगर ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करने में ना बिल्कुल मत जाइएगा। पार्ट 2 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।